बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, शोहर के जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है कि जिसको अगर बीवी दबाए तो उस घर में बेपनाह रिस्क की बारिश की तरह बरसेगी। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिस्क में इजाफे के लिए वो कौन सा बाकमाल अमल बताया कि जिसको करते ही साहबा पर रिस्क की बारिश होने लगी। ये तमाम बातें इस वीडियो में तफसील से शामिल की जाएगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, मेरी आज की ये वीडियो ख़ास ख़वातीन के लिए है जो कि शादीशुदा हैं। शोहर के किस हिस्से को दबाने से घर में इतनी दौलत आती है कि जितना मर्जी खर्च कर ले कभी दौलत और रिस्क में कमी नहीं आएगी। आज मैं आपको ऐसा अमल बताने जा रही हूँ, ख़ास तौर पर ख़वातीन को, जिसे सुनकर आप इस अमल के बगैर रह नहीं सकेंगी। रात को सोने से पहले औरत ने शोहर का ये हिस्सा दबा ले, जिसे आपको बताने जा रही हूँ कि घर में दौलत की इतनी फरावानी होगी और ऐसी जगह से रिस्क मिलेगा कि आपको गुमान ही नहीं होगा। आपने बहुत बार देखा, मर्द और औरत का निकाह होता है और मियाँ बीवी बन जाते हैं, और जिस घर में औरत दुल्हन बन कर जाती है तो घर वाले चाहते हैं कि औरत का नसीब अच्छा हो, घर को संभाले, शोहर के घर वालों की अच्छी खिदमत करे, उसके अपने नसीब की बात शोहर को अच्छा रोज़गार मिले। जैसा कि आपने सुना होगा कि रिस्क औरत की नसीब से मिलता है और औलाद मर्द की नसीब से मिलती है। इसी तरह बहुत सी बातें आपको माशरे में सुनने को मिलती हैं। हदीस पाक में आता है कि निकाह के ज़रिए रिस्क तलाश करो और औरतों से निकाह करो, क्योंकि ये औरतें अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे पास रिस्क में बरकत लेकर आएंगी। नाजरीन, एक बार एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अपनी तंगदस्ती की शिकायत की और कहा कि मैं बहुत तंगदस्त हूँ, गरीब हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं, मेरी गुर्बत ही नहीं जाती। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पर लाजिम है कि तुम शादी कर लो, यानी निकाह कर लो। निकाह एक ऐसा रिश्ता है जिसमें अल्लाह ताला ने बरकत और तरक्की रखी है, रोज़गार मिल जाता है, जबकि तंगदस्त आदमी की तंगदस्ती दूर हो जाती है, रिस्क में बेहतरीन बरकत पैदा हो जाती है। जबकि आज के दौर में लोग निकाह करने में बहुत देर कर देते हैं, जब तक कि पैसा ना आ जाए, अच्छा घर ना आ जाए, अच्छी गाड़ी ना आ जाए, निकाह की तरफ देखते भी नहीं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों से निकाह करो, वो तुम्हारे लिए माल लाएंगी, यानी उनके आने से अल्लाह ताला माल में बरकत देगा। जहेज लाना मुराद नहीं, और हमेशा ये चाहती हैं कि उसका शोहर घर में इतनी दौलत लाए जो कभी ख़त्म ना हो। तो ऐसी औरत को चाहिए कि आज से ही ये अमल लाजमी कर ले। शोहर अपनी बीवी और बच्चों के लिए मेहनत करता है, वो चाहता है कि उसे किसी से कुछ मांगना ना पड़े और अपनी ही कमाई हुई दौलत से बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सके। दूसरी तरफ कुछ ऐसे शोहर भी होते हैं जिन्हें अपनी बीवी और बच्चों की कोई परवाह नहीं होती। ऐसे मर्द जिंदगी भर जलील होते रहते हैं। अगर शोहर घर में पैसे कम लाता है और उसका काम सही तरीके से नहीं चल रहा, कमाई बहुत कम है, तो औरत को चाहिए कि रात को उसके बिस्तर पर बैठ जाए और आराम आराम से उसके पाँव दबाना शुरू कर दे। वैसे ही ये पढ़ती रहेगी, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की 2 इसमें मुबारक हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। और औरत अपने नर्म हाथों से शोहर के पाँव दबाए और साथ साथ इसका विर्द करती रहे, जो अल्लाह पाक के 2 इसमें मुबारक हैं। पाँव दबाने के साथ साथ इसका विर्द जारी रखे। मोहतरम भाइयों और बहनों, एक ऐसा अमल है जो अल्लाह पाक को बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मियाँ बीवी में मोहब्बत होना, एक दूसरी की तरफ प्यार से देखना घर में बेहतरीन रिस्क और बरकत लेकर आता है। एक इसमें मुबारक जिसका मतलब है अल्लाह गनी है और वो आपके शोहर को भी फिट कर देगा, आपके शोहर के रिस्क, दौलत, कारोबार में इजाफा फरमा देगा, आपके शोहर को मालामाल कर देगा। जबकि दूसरे नंबर इसमें मुबारक मियाँ बीवी के दरमियान आपस में मोहब्बत बढ़ाने के लिए, यानी अगर मियाँ बीवी में ऐसी वजह से नाराज़गी पैदा हो जाती है तो इसमें मुबारक के दोनों में मोहब्बत पैदा कर देगा। तो इस वीडियो में बताएंगे कि छोटा सा वजीफ़ा की बरकत से मियाँ और बीवी दोनों के दरमियान मोहब्बत भी बढ़ जाएगी
اور ان کی دولت میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ ناظرین، دراصل بات یوں ہے کہ جب عورتیں اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہیں تو اس عمل سے اسے ثواب بھی ملتا ہے۔ میاں بیوی کا پیار محبت سے رہنا ہی گھر میں اتنی برکت لاتا ہے کہ انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اور عورت جب پیار محبت سے اپنے شوہر کے پاؤں دبا رہی ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ اس اسم مبارکہ کا ورد کرتی ہوتی ہے تو اس عمل سے ان کے رزق میں اضافہ ہوگا اور ساتھ ساتھ آپس میں محبت بھی پیدا ہوگی۔ یاد رکھے کہ میاں اور بیوی کے درمیان ناراضگی رزق اور دولت میں بہت زیادہ کمی کا باعث ہے، لہٰذا میاں بیوی کو چاہیے کہ توبہ کر لے اور ایک دوسرے سے ناراض نہ ہو۔ میاں اور بیوی کا رشتہ ایسا رشتہ ہے، ہلکی سی بھی ناراضگی ہو، ناچاکی آ جائے تو انسان کا گھر جہنم بن جاتا ہے اور گھر کا سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہی رشتہ خوشی اور پیار محبت میں بدل جائے تو اس گھر میں سکون رہتا ہے، اس گھر سے برکت کبھی ختم نہیں ہو سکتی، رزق میں کبھی کمی نہیں ہو سکتی۔ اکثر یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ آج کل کچھ لوگ دوسرے میاں بیوی کو پیار اور محبت سے رہتا نہیں دیکھ پاتے، ان سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی کہ یہ لوگ پیار و محبت اور سکون سے رہتے تو ان میں ناراضگی، لڑائی اور جھگڑا پیدا کرنے کے لیے بہت سے نسخے آزماتے ہیں، لیکن جو میاں بیوی زندگی بھر کبھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑتے تو چاہے کچھ بھی کر لے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اللہ پاک بھی ایسے میاں بیوی کی مدد فرماتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین بیوی وہی ہے جسے اس کا خاوند دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے۔ اگر شوہر اسے کسی بات کا حکم دے وہ اس کی اطاعت کرے، اور اگر شوہر گھر میں نہ ہو وہ اس کے مال اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ محترم ناظرین، اللہ عز و جل، اللہ پاک ہمیں دین صحیح سمجھ عطا فرمائے اور میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔